वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने मोल कंसेप्ट पे बेस्ड 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम फर्दर 10 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट्स बताए थे, तो आप पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, what will be the standard molar volume of helium if its density is 0.1784 ग्राम पर लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो बता दूं कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर एक मोलर गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। मीन्स ये पूछना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा वो हमें ऑलरेडी पता है। हमने मोल कंसेप्ट के अंदर याद किया हुआ है कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर आपको फिर भी निकाल के देखना है तो आप इसको निकाल के देख सकते हो कि 1 लीटर 0.00 ग्राम जो है वो हमारा 1 लीटर बन रहा है, वो 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 0.1784 ग्राम जो है वो 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है, मास होता है, वो होता है हमारा 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में हम निकाल लेंगे 1/0.1784 मल्टीप्लाइड बाय 4 को जब आप 0.1784 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 22.4 लीटर ही आएगा। अदरवाइज आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हमने याद किया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, इन अ मिक्सचर of gases the volume content of a gas is 0.06% at standard temperature pressure. Calculate the number of molecules of the gas in 1 liter of the mixture. किसी गैस मिक्सचर के अंदर जो गैस का कंटेंट है वो 0.06% है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पता करना है कि गैस में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर के अंदर। तो हमें क्या है, हमें क्या है कि जो गैस का कंटेंट है वो 0.06% है, हमें 1 लीटर में निकालना है। तो 1 लीटर में पहले हम निकाल लेते हैं कि गैस कितनी है। गैस होगी 0.06%, तो 1 लीटर का 0.06% निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻⁻4। 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगी और 2 जीरो ये होगी। 10⁻⁻4 जो होगी वो गैस प्रेजेंट होगी हमारे मिक्सचर के अंदर। अब वो ये पूछना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, हमें ये बताना है कि इतने लीटर गैस के अंदर कितनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट होंगे। तो निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो 22.4 लीटर गैस होगी उसमें कितने प्रेजेंट होंगे 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे। हमें निकालना किसमें, इसमें निकालना है कि 6 × 10⁻⁻4 में कितने प्रेजेंट होंगे। तो 6 × 10⁻⁻4 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻⁻4। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, अब हमें इसको सोल्व करना है तो 23 में से पावर माइनस करेंगे 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 23 में से 4 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो 10⁻19 चेक कर लेते हैं किसी ऑप्शन में है या नहीं। यहाँ पे 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे 27, यहाँ पे 19, एक ही ऑप्शन है 19 वाला। तो हमें यहाँ इसे पूरा कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें इतने से ही हमें पता लग गया कि 10⁻19 वाला एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। कई बार हमें ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द CO having the same number of oxygen atoms as in the 22 ग्राम of the कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पूछा है कि कितना वेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जितने की हमारे CO2 में प्रेजेंट है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो आज मैं डायरेक्ट ही करूंगा, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा क्या होगा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय द उसका मोलर मास
मोलर मास हमें कितना गिवन होगा, CO2 का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा हमारा, और गिवन मास इसका गिवन है हमें 22। तो ये हो गया हमारे पास। एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड करते हैं हम मोलर मास के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं गिवन मास के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब हमें कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स पता करने हैं, मोलिक्यूल्स नहीं पता करने हैं, हमें ऑक्सीजन के एटम्स पता करने हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो हमें इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब इतने ही एटम्स हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी अब सेम कर लेंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, 16 + 12 विच मीन्स कि 28 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे होना चाहिए इसका मोलर मास हमें पता नहीं है कि सॉरी इसका मास कितना होना चाहिए। जैसे इसका गिवन था 22, इसका हमें पता करना है कि वेट कितना होना चाहिए। तो 6.02 के साथ ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 28 यहाँ आ जाएगा, 28 = x। तो x ही हमारा गिवन मास था, तो वही हमें फाइंड आउट भी करना था। तो वेट जो होना चाहिए वो 28 ग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इधर कार्बन डाइऑक्साइड के लिखे हैं, इधर हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड में इतने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे अगर 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड हम ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी Al2 पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3। हमने पूछा है कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्युमिनियम के आयंस प्रेजेंट होंगे, वो हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो Al2O3 का मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। इसका मोलिकुलर मास होता है हमारे पास 102 ग्राम होता है इसका मोलिकुलर मास। तो 102 ग्राम में जो है वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोलिक्यूल्स सभी निकाल रहे हैं, तो कितना ग्राम्स में निकालना है, हमें निकालना है 0.051 ग्राम में। तो 0.051 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 0.051। ये हो गया हमारे पास मोलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड के। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एल्युमिनियम आयंस पता करने हैं। एक मोलिक्यूल में 2 एल्युमिनियम के आयन प्रेजेंट है, तो इसे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसके पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3, तो नीचे आ जाएंगी 3 zeros। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा, नीचे भी 102 है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6.02 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर 3 है, 3 पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी 10 की पावर 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 20। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। 6.02 इंटू 10 की पावर 20 आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 180 ग्राम ऑफ वाटर। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। 180 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स कि अगर हम इसके मोल्स निकालें तो मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विच मीन्स कि 10 मोल्स। 10 मोल्स जो आ जाएंगे वो वाटर के होने चाहिए, तो मीन्स कि स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, 10 मोल्स ऑफ वाटर है। और उसमें मोलिक्यूल्स कितने होंगे 10 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो 10 में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो एक 10 इसमें और ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर
4 हो जाएगी। मीन्स की नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 24। तो ये भी सही है, 2 और 4 वाला सही है। तो ऑप्शन देख लो 2 4 जो है वो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। हमें बताना था कि कौन सा सही है। 180 ग्राम वाटर में 10 मोल्स ऑफ वाटर होगा और मोलिक्यूल्स की बात करें तो 6.02 इंटू 10 की पावर 24 मोलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. How many grams of CaO calcium oxides are required to react with the 852 ग्राम of P4O10? हमें बताना है कि P4O10 के साथ 852 ग्राम ऑफ P4O10 के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें कितनी कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास P4O10 plus CaO gives us 2Ca thrice PO4 ट्वाइस। तो इसको बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। मीन्स की 1 मोल P4O10 का रिएक्ट करता है 6 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। मीन्स की 1 मोल के लिए हमें 6 मोल्स चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड के। अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसके लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड के 6 मोल्स बर्न करने होंगे। तो हमारे पास कितने मोल्स हम निकाल लेते हैं। हमारे पास 852 ग्राम्स है, तो हम मोल्स निकाल लेते हैं कि कितने मोल्स हैं। वो क्या होता है गिवन मास है 852 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास अगर हम निकालें P4O10 का तो हमारे पास आ जाएगा ये 284। तो इसका मोलिकुलर मास हमारे पास 284 आ जाएगा। इसको 284 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 3 मोल्स। मीन्स कि हमारे पास ये 3 मोल्स है। अगर 1 मोल जो है वो 6 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो 3 मोल्स किसके साथ करेंगे 6 इंटू 3 के साथ, मीन्स की 18 मोल के साथ। मीन्स हमें कैल्शियम ऑक्साइड के 18 मोल्स चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे आंसर है वो सारे वेट में है, सारे के सारे ग्राम में है। तो अब हमें इसके 18 मोल्स को हमें कन्वर्ट करना है उसके मास में। वो होता है मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोल्स कितने चाहिए 18, मास में पता नहीं है। मोलिकुलर मास जो है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का 56। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 18 इंटू 56 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1008। तो 1008 जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स विल बी प्रेजेंट इन द 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितने मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होता है मोलिकुलर मास होता है वो 44 होता है। ये 44 का डबल है। मीन्स ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल में हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास के। तो 1 मोल जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा मोलिकुलर मास जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 44 हो जाएगा। तो 44 ग्राम का 1 मोल बनता है। तो 88 ग्राम का जो होगा वो हमारे पास 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है। अब 1 मोल में कितने पार्टी, 1 मोल में हमारे पास जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गए मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑक्सीजन एटम्स। तो एक कार्बन का डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो इसको 2 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया मैंने, 1 मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। हमें कितने में निकालना है, हमें 2 मोल्स में निकालना है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आगे मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें निकालना था एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, सो 2 के साथ और मल्टीप्लाई किया। तो 2 2 जा 4, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो ऑप्शन में 24 जो है वो ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 18 देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें बताना है। तो पहले तो हम मोलिक्यूल्स निकाल लेते हैं कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने मोलिक्यूल्स होंगे। तो मीथेन होती है CH4, इसका अगर हम मोलिकुलर मास लिखेंगे तो वो आ जाएगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में हमारे पास मोलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ये हमें मोल कंसेप्ट बताता है कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो हमें कितने ग्राम में निकालना है, हमें निकालना है 1.6 ग्राम में। 1.6 ग्राम में निकाल लेंगे। डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 इंटू 10 की पावर 22। इतने मोलिक्यूल्स होंगे। अब हमें निकालना है कि एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मोलिक्यूल किससे बनता है, CH4 के साथ। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1। कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 4। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6 + 4 हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक मोलिक्यूल के पास। एक मोलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो 10 हो गए। हमारे पास इतने मोलिक्यूल्स हैं, तो इतने मोलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A mixture having 2 gram of hydrogen and 32 gram of O2 occupy how much of the volume at the normal temperature pressure। हमें पूछ रहे हैं कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो अगर हम इसे चेक करें तो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास होता है वो 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा। और ऑक्सीजन का वेट भी जो होता है वो 32 ही होता है, 32 को 32 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 मोल्स। तो हमारे पास टोटल गैस कितनी होगी, 2 मोल्स होगी। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 44.8। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको 32 के साथ डिवाइड करोगे, मोलिकुलर मास के साथ डिवाइड करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 2, टोटल मोल्स हमारे पास 2 हो गए। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 44.8। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। 1 एटम ऑफ द एलिमेंट वेट 3.32 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। हाउ मैनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 20 किलोग्राम ऑफ द एलिमेंट। हमें वेट दिया हुआ एक एटम का, तो पहले यहां से हम इसका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। तो 20th क्वेश्चन कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम निकाल सकते हैं वेट जो उसका गिवन है उसे मल्टीप्लाई करके एवोगैड्रो नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाता है। वेट हमें गिवन है 3.32 इंटू 10 की पावर -23। इसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये प्लस की ये माइनस की, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 को 3 के साथ करोगे 18, अप्रोक्सीमेटली ये 20 के करीब आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली इसका कुछ आंसर आएगा, पूरा 20 नहीं आएगा, 20 से थोड़ा कम ही आएगा, तो हम इसको 20 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन द 20 किलोग्राम। तो हमें बताना है कि 20 किलोग्राम में कितने होंगे। तो हमारे पास है 20 किलोग्राम, 20 इंटू 1000, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड इसको जितना एक का वेट था, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, तो 1000 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये मोल कंसेप्ट के हमने अब तक 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर कल कुछ और क्वेश्चन मिले मुझे तो मैं कुछ और की वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।